बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 22 नवंबर है, वेडनेसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स के IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि हमने अदर करेंसी पेयर्स सिग्नल्स के लिए भी 2 डिफरेंट टीम्स के साथ जो है डीलिंग की हुई है और आपको उसका रिज़ल्ट फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखने को मिल चुका होगा। तो वही मैं आप सबको समझा रहा था, थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। वही मैं आप सबको समझा रहा था कि मार्केट जो है ना, अदर करेंसी पेयर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा स्लो हैं, तो इसलिए TPs हिट होने में 2-2 दिन भी लग जाते हैं। बट जब हिट होंगे ना, तो आपने देखा है आज सुबह ही ऑलमोस्ट हमारे 14 से 15 TPs हिट हुए हैं, जिनमें बहुत से 100 पिप्स वाले थे, जिनमें बहुत से 50 पिप्स वाले थे। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। अदर करेंसी पेयर्स को देने का मकसद ये है बिकॉज उनके साथ वो टीम्स आपको जो है चार्ट एनालाइजिंग भी देती है, जो आपकी लर्निंग के लिए काम आते हैं। और इसके अलावा वो आपकी वैसे भी सिग्नल के तौर पे मार्केट की डायरेक्शन बता देते हैं। जैसे कि सुबह आपने रिज़ल्ट देखा होगा, जो लोग फ्री टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें हमने तमाम रिज़ल्ट शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है ना, कल काफ़ी अच्छा इसने सेलिंग को हमें मूव दी, बट जो है 60 पिप्स हमने प्रॉफिट उठाया और हमने जो है सोचा था कि मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी, लेकिन 60 पिप्स प्रॉफिट देने के बाद सम लेयर्स क्लोज़ किए और बाकी का ब्रेक इवन हिट करके गोल्ड न्यूज़ के टाइम ऊपर चला गया। तो ये गोल्ड ने काफ़ी थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड मूव दी थी, बट क्या कहते हैं, कल आपको बताया गया था कि गोल्ड अगर अगेन यहाँ से रिस्पेक्ट ले लेता है अपनी ट्रेंड लाइन से, तो देन गोल्ड जो है अगेन ऊपर की तरफ यानी कि 2008 की तरफ जाएगा। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह भी अगर हम डिस्कस करें अभी, तो मैं आप सबसे डिस्कस करता हूँ। गेट चैनल था हमारा। अच्छा, उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह सिर्फ इतनी थी बिकॉज गोल्ड जो है, गोल्ड ने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी अपने H1 के, H4 के, बिग टाइम फ्रेम की भी आप इसको ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। ये गोल्ड की एक ट्रेंड लाइन थी जो कि गोल्ड ने बनाई थी और कल जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो गोल्ड ने अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड ट्रेंड लाइन थी और इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो यही हमने डिसाइड किया था कि गोल्ड अगर इस चैनल को ब्रेक इन करता है और इस चैनल का ब्रेकआउट करता है डाउन साइड को, तो हम सेल उठाएंगे। बट गोल्ड ने कोई हमें अच्छी मूव नहीं दी इस ट्रेंड लाइन का। तो गोल्ड ने ब्रेक इन किया, बट जैसे ही न्यूज़ आई वो अगेन ऊपर को चला गया, आपको कोई रिजेक्शन देखने को नहीं मिली। कल हमने VIP में यहाँ से सेल उठाई, बट 60 पिप्स उसने प्रॉफिट दिया और अगेन मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। हमारा ख्याल था कि गोल्ड यहाँ पे डबल टॉप बना सकता है और गोल्ड ने डबल टॉप बनाने की कोशिश भी की, बट ऊपर चला गया। फ़िलहाल क्या सिनेरियो गोल्ड का ना बन रहा है, फ़िलहाल अगर हम देखें ना, तो 2008 का एरिया आपको क्यों दिया गया था? ये एरिया आपको इसलिए दिया गया था बिकॉज गोल्ड ने जो ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये ट्रेंड लाइन का जो हाई है वो बन रहा है 2009.5 से लेके 2007 तक, ठीक है। ये गोल्ड का एक हाई था इस ट्रेंड लाइन का। इसका मतलब क्या था कि गोल्ड की ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये एक बहुत छोटे एंगल पे है। अगर तो ये मैंने आपको कल भी समझाया था, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है अपसाइड को, तो देन गोल्ड ने अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी देनी हो तो बहुत थोड़े से एरिया में, यानी कि 2008 से 2006 के एरिया तक गोल्ड की इस ट्रेंड लाइन की जो रिट्रेसमेंट है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि कल हो चुकी है 100% कंप्लीट। और गोल्ड जो है यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको डाउन देखने को मिला। जिस भाई ने यहाँ से सेल उठाई उसने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा कल के दिन में, ऑलमोस्ट 100 पिप्स का उसने प्रॉफिट दिया है। अच्छा, तो फ़िलहाल हमारे लेवल्स कुछ यही हैं, हम लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें कि क्या मज़ीद हमारा आगे हो सकता है। जी, ये आपका बनेगा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, और अगर गोल्ड यहाँ से रिस्पेक्ट लेता है, और गोल्ड को लेनी भी चाहिए। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह अगर मैं बताऊँ ना, गोल्ड नीचे क्यों गिरा और अब ऊपर क्यों आ रहा है। गोल्ड ने सेलिंग के काफ़ी अच्छे साइन आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ये आपको मिल रहा है एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप पैटर्न। इसके अलावा गोल्ड ने अपने हाई के ऊपर टेस्ट करके एक इवनिंग स्टार बनाया और काफ़ी अच्छा एक आपको सेलिंग का साइन था। आप यहाँ से सेल उठा सकते थे, बट हमने क्यों नहीं उठाई, हमने इस वजह से नहीं उठाई बिकॉज मैं इसके रीटेस्ट का वेट कर रहा था, जो कि गोल्ड ने नहीं दिया।
बट गोल्ड अब ऊपर जाता आपको नज़र आ रहा है, और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड अपने इसी इवनिंग स्टार को रीटेस्ट करने के लिए ऊपर आ रहा है। अगर गोल्ड ने डाउन साइड जाना हुआ था, गोल्ड अपने इसी इवनिंग स्टार को रीटेस्ट करेगा, जो कि इवनिंग स्टार के एरिया के अंदर एंटर हो चुका है। इसको रीटेस्ट करके अगेन डाउन साइड गिरेगा, जो कि आपका फर्स्ट लेवल जो है वो बनेगा 1985 से लेकर 1988 तक, जो कि आपका फर्स्ट एक स्पॉट जोन बनेगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज गोल्ड ने लास्ट जो इसका लोअर लो है वो यही है, और गोल्ड का ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उस वक्त, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा बन रहा था, बट गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट कर दिया और अपर साइड को चला गया। तो अब आपका जो फर्स्ट स्पॉट एरिया बनेगा वो बनेगा 1985 से लेके 1988 तक, जहाँ पे आपको एक छोटा सा डिमांड जोन भी बनता नज़र आ रहा है। ये आपका फर्स्ट स्पॉट जोन बनेगा। अगर तो गोल्ड इसको डाउन साइड को ब्रेकआउट कर देता है, उसका मतलब क्या होगा कि गोल्ड अगेन अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक इन कर देगा, यानी कि ये वाली ट्रेंड लाइन अगेन ब्रेक इन कर देगा। और चूँकि इस ट्रेंड लाइन का जो है 100% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो अगर ये दोबारा ब्रेक इन हुई तो गोल्ड आपको 1965 के करीब भी जाता नज़र आ सकता है, लेकिन उससे पहले आपके पास एक स्पॉट आएगा 1975 का। तो 1975, 1985 और 1965 100 पिप के फासले पे ये तीन आपको स्पॉट जोन देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे तीनों पे आपको जो है ना डिमांड जोन बनता नज़र आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है वो वैसे 75 के लेवल पे है, बट अगर गोल्ड ने ट्रेंड लाइन ब्रेक इन कर दी तो देन काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि गोल्ड 70 से लेके 65 तक आपको जाता नज़र आएगा। तो ये गोल्ड के आज का कुछ सिनेरियो है जो गोल्ड में बनता नज़र आ रहा है। इसकी वजह क्या है? सेलिंग देखने की वजह क्या है? सेलिंग देखने की वजह सिर्फ इतनी है बिकॉज गोल्ड ने यहाँ पे एक ये वाला इंगुल्फिन बनाया हुआ है, इवनिंग स्टार बनाया हुआ है, सॉरी इवनिंग स्टार बनाया हुआ है, और गोल्ड ने इस इवनिंग स्टार को टेस्ट ही नहीं किया। तो अब गोल्ड ऊपर जा रहा है तो इसी इवनिंग स्टार को यहीं कहीं पर टेस्ट कर देगा या यहीं से मुड़ जाएगा, और जैसे ही अपने इस चैनल को अगेन ब्रेकआउट किया, आप चैनल उठा सकते हैं कहाँ तक? फर्स्ट लेवल आपका बनेगा 85 का, और ये जो ट्रेंड लाइन है अगर ये ब्रेक इन होगी तो गोल्ड इसको रीटेस्ट करेगा, एंड जो सेकंड लेवल आपका बनेगा 75 का, और 75 अगर ब्रेकआउट हुआ तो देन गोल्ड आपको 65 तक जाता नज़र आएगा। और गोल्ड को डाउन साइड जाना भी चाहिए, बिकॉज गोल्ड जो है ना ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर बहुत हो चुका है। तो गोल्ड को अब डाउन साइड करना चाहिए, कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट जो है वो लाजमी गोल्ड को देनी चाहिए। तो ये आज के सिनेरियोज़ हैं जो गोल्ड के अंदर हमें बनते नज़र आ रहे हैं। सेलिंग की वजह जो है सबसे ख़ास ये है बिकॉज ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेकआउट हो चुकी है, और इसका 100% रिट्रेसमेंट लेवल, बिकॉज ये ट्रेंड लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो इस ट्रेंड लाइन का 100% रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। तो अब गोल्ड यहाँ से कुछ ऐसे मूवमेंट दे सकता है। गोल्ड अगर ऊपर यहाँ से गया भी तो आपको जो है गोल्ड अगेन इसी लेवल पे अपने इंगुल्फिन लेवल, अपने इवनिंग स्टार लेवल पे जाता नज़र आएगा, और एज अ काइंड ऑफ डबल टॉप अगेन कल की तरह बनाएगा एंड डाउन साइड गिरेगा। फर्स्ट लेवल 85, सेकंड लेवल 75 एंड थर्ड लेवल आपका 65 की तरफ जाता गोल्ड नज़र आएगा। अच्छा, अगर हम बैकअप प्लान के तौर पे बात करें ना, अगर गोल्ड अपर साइड को चला जाता है अपना ये लेवल भी ब्रेकआउट करके, तो आपके पास सबसे अच्छा लेवल जो है ना वो मैं अगर आपको बताऊँ तो आपके पास सबसे अच्छा एक लेवल, एक मिनट रुकिए मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। आप अगर इस चैनल को भी नज़र में ना रखें तो आपको ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, ये ट्रेंड लाइन आप इसको अपना जो है लेवल कंसीडर कर सकते हैं। अगर गोल्ड अपना ये लेवल भी ब्रेकआउट कर देता है अपर साइड को, ये वाला लेवल अपना अपर साइड को ब्रेकआउट कर देता है, तो आप समझिए चैनल आप जहन से निकाल दें, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये तो चैनल से बाहर है, अपर साइड की ट्रेंड लाइन है, तो गोल्ड यहीं पे आएगा एंड यहाँ पे आपको रिजेक्शन लाजमी देगा। यानी कि जहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हुई 2025 या 2022 के एरिया पे टेस्ट होगी, अगर ये लेवल अपर साइड को ब्रेकआउट हो गया तो 2025 2035 के करीब यहीं कहीं पे ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी। जहाँ पे भी टेस्ट हो रिजेक्शन दे आप सेल उठाएंगे और देन आपको काफ़ी बड़ी एक सेलिंग मूव देखने को मिलेगी, बिकॉज गोल्ड ने अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करना है जो कि अपर साइड की ट्रेंड लाइन है। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन मिली तो आपको काफ़ी तेज़ी से बड़ी मूव भी देखने को मिल सकती है 1965 तक डायरेक्टली भी।
तो ये गोल्ड के अंदर आज के सिनेरियोज हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हम सेल ही देखेंगे, कहाँ से अगर गोल्ड यहीं कहीं से आपको कोई भी रिजेक्शन देते हैं आप सेल उठा सकते हैं। 85 तक फर्स्ट लेवल, अगर अपनी ट्रेंड लाइन डाउन साइड को ब्रेकआउट करता है ये वाली तो 75 तक सेकंड लेवल, अगर 75 पे ब्रेकआउट होता है तो 65 तक थर्ड लेवल आपका होगा। और अगर गोल्ड अपर साइड को मूवमेंट देता है और अपना जो प्रीवियस हाई है यानी कि अपना जो इवनिंग स्टार है इसका हाई ब्रेकआउट कर देगा तो देन गोल्ड इसको रीटेस्ट करेगा और अपने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे कहीं पे जहाँ पे भी आपको ट्रेंड लाइन पे अगर मिल जाता है तो देन आपको बहुत प्यारी एक सेलिंग देखने को मिलेगी। तो यही हैं आज के सिनेरियोज जो गोल्ड के अंदर बनते नज़र आ रहे हैं। जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी OctaFX या XNext की ऐप भी ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अदर करेंसी पेयर्स के सिग्नल्स चल रहे हैं उनके बारे में भी अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं। उनका रिजल्ट जो है वो आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।